प्रेस वाला। एक बार की बात है, एक गांव में एक प्रेस करने वाला रहता था। उसका नाम मनीराम था और वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो रोज लोगों के घर जा जाकर गलियों में सभी के कपड़े प्रेस करता था। उसका धंधा बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। उसके पास एक छोटी सी कोयले वाली प्रेस थी, जिससे वो सबके कपड़े प्रेस किया करता था। उसके काम के सभी लोग दीवाने थे। वो सुबह अपने घर से निकलता और शाम तक सभी गलियों में जाकर कपड़े प्रेस करके घर वापस आ जाता और यही उसकी आमदनी का एकमात्र स्रोत था। मनीराम बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक था। इसी वजह से वो अभी तक इस धंधे में टिका हुआ था। एक दिन मनीराम और उसकी पत्नी बैठे हुए बातें कर रहे थे। आजकल आपका काम कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से मेरा प्रेस का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कल से मुझे दूसरी गलियों में भी जाना होगा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन मनीराम अपनी प्रेस लेकर काम के लिए निकलता है और आवाज लगाता है, कपड़े प्रेस करा लो। प्रेस वाले की आवाज सुनकर गली के सभी लोग अपने कपड़े प्रेस कराने के लिए ले आते हैं। भैया जी, कपड़े प्रेस करवाने थे, कितने रुपये लोगे? 10 रुपए एक कपड़े के देते ना भैया। प्रेस वाला कपड़े प्रेस करता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और उसके बाद वो अपने घर लौट जाता है, क्योंकि बहुत शाम हो गई है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? आ गए जी आप। कैसा रहा दिन और कितने कपड़े प्रेस करे? दिन बहुत अच्छा रहा, कमाई भी बहुत सही हुई, सब बढ़िया है। बहुत जोर से भूख लग रही है, अगर कुछ बनाया है तो खिला दो। जी बिल्कुल बनाया है, आप मुंह धो लीजिए। मनीराम और उसकी पत्नी दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह मनीराम फिर गली में प्रेस के लिए जाता है। अगले दिन जब मनीराम गली में कपड़े प्रेस करने पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ कोई प्रेस वाला कपड़े प्रेस करने के लिए आया हुआ है। बात करने पर पता चलता है कि उसका नाम रामधन है और वो पास के गांव में ही रहता है। मनीराम बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी थी और वहाँ कोई दूसरा आदमी प्रेस करने आ गया है। मनीराम थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर रामधन से बात करता है। अरे भैया, आप यहाँ कैसे प्रेस कर रहे हैं? यहाँ तो मैं कपड़े प्रेस करता हूँ, ये तो मेरा एरिया है। क्यों भाई, यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है क्या? अरे भाई, ये क्या बात हुई? मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं भी तो तुमसे प्यार से ही बात कर रहा हूँ। इस एरिया में किसी का नाम तो लिखा हुआ नहीं है और मैं भी प्रेस करने का ही काम करता हूँ, तो लोगों की मर्जी है, वो चाहे तुमसे प्रेस करवाएं या मेरे से। तुम मेरे से जल्दी यहाँ आ जा रहे हो तो लोग तुमसे ही प्रेस करवाएंगे ना, मुझसे थोड़ी। अरे भैया, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं यही प्रेस करूँगा। मनीराम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी इससे प्रेस करवाने नहीं आता। निराश होकर वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सब बातें बताता है। क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ बताइए। आज जब मैं गली में प्रेस करने के लिए गया तो वहाँ मेरे से पहले ही कोई दूसरा प्रेस वाला कपड़ों पर प्रेस कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम कल उनसे बात करना। लगता है कल कुछ चतुराई दिखानी ही पड़ेगी। मनीराम और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। नींद में सोते सोते वक्त मनीराम एक योजना बनाता है और अगले दिन फिर कपड़े प्रेस करने के लिए निकल पड़ता है। प्रेस वाला, कपड़े प्रेस करवा लो। वो देखता है कि रामधन पहले से ही सभी के कपड़े प्रेस कर रहा है, तो वो कुछ देर इंतजार करता है और फिर उसके बाद दोबारा से उस प्रेस वाले से बात करता है। अरे भाई, तुमसे मैंने बोला था ना कि तुम मेरे एरिया में मत आना, तो फिर क्यों आ गए? देखो, पहले मैं यहाँ आया था तो मैंने प्रेस कर ली, अब तुम मुझसे फालतू में क्यों लड़ रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ प्रेस कौन करेगा इसका फैसला अभी हो जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, कल तुम और मैं प्रेस का कंपटीशन करेंगे। जो सबसे ज्यादा कपड़े प्रेस करेगा उसकी ही जीत होगी और कल से वही यहाँ प्रेस करने के लिए आएगा। रामधन भी बहुत जिद्दी था, तो उसने भी जिद में आकर हाँ कर दी। फिर उसके बाद मनीराम अपने घर चला गया और उसे पता था कि रामधन जरूर उसकी योजना जानने के लिए जरूर उसके पास आएगा।
वो इंतजार करता है और जब उसको पता चल जाता है कि रामधन उसके घर के पीछे छिपकर उसकी और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रहा होता है, तब मनीराम अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, तुम मेरा बड़ा वाला प्रेस निकाल देना, कल मेरी प्रेस का कंपटीशन है। अच्छा जी, ठीक है। ये सब सुनकर रामधन समझ जाता है कि इनके पास तो बड़ी प्रेस है जिससे वो जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेगा, तो ये मुझसे जीत जाएगा। इसीलिए वो भी बाजार से एक बड़ी प्रेस लेकर आता है। दूसरे दिन दोनों प्रेस वाले प्रेस कंपटीशन के लिए आते हैं। रेस स्टार्ट होती है तो रामधन अपनी बड़ी प्रेस कपड़े प्रेस करने के लिए निकालता है, जबकि मनीराम छोटी प्रेस लेकर आया होता है। मनीराम अपनी छोटी प्रेस से जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने लग जाता है, जबकि रामधन को बड़ी प्रेस से कपड़े प्रेस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि प्रेस बहुत भारी थी। मनीराम देखते ही देखते सारे कपड़े प्रेस कर देता है। उधर रामधन प्रेस के वजन से थक कर चूर हो जाता है और कंपटीशन हार जाता है। इस प्रकार अपनी चतुराई से मनीराम ने प्रेस का कंपटीशन जीत लिया और अपनी चतुराई साबित की। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।